देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है लिमिट, क्लास 11। देखिए लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है आपका क्योंकि क्लास 12 पूरा इस पे बेस है। अब जब इंटीग्रेशन भी कीजिएगा, डिफरेंट इंटीग्रल के जो पार्ट है, सम ऑफ द पार्ट, उसके अंदर भी लिमिट आपको लगेगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वहाँ पर भी लिमिट लगेगा। आप कह सकते हो कि ये जो लिमिट है, फंक्शन है और डिफरेंशिएशन है, ये आपका क्लास 12 पूरा इसी पे बेस है। अब कहेंगे सर लिमिट का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे कि आपको मैं मान लूँ कि भी एक फंक्शन देता हूँ एफ एक्स, जनरली वाई इज इक्वल टू, आप मानते हैं ना फंक्शन ऑफ एक्स, आपने छोटे क्लास में पढ़ के रखा है। तो मान लीजिए एक फंक्शन ऑफ एक्स है एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अब कहा गया क्या, एक्स आपने पढ़ा था एक्स की वैल्यू 1 पे रख के निकालो, 2 पे रख के निकालो, यानी f1 एक बार निकाल के दिखाइए, f2 निकाल के दिखाइए। तो फंक्शन में 1 पे अगर मैं डाल दूं तो क्या होगा, 1 + 1 2, 2 रख दूं तो क्या होगा 3। हर जगह फंक्शन में मतलब आपके हर एक्स के इनपुट पे मुझे आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। हर इनपुट पे आउटपुट जो मिलता है आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। लेकिन उस तरह के सवाल में इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आपका एक फंक्शन है एफ एक्स, और ये बढ़िया सा एग्जांपल है, x² - 4 बाई x + 2, ठीक है। आपको इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू क्या हो जाती है -2। फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x = -2। x की वैल्यू जब -2 होगी तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो रख के देखते हैं, ऐसे ही रखते थे वैल्यू। फोर माइनस 4 0, 0 बाई अनडिफाइंड इन्फिनिटी, कोई वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रहा। अब बताइए मुझे कहा गया फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू जो -2 है वहां पे निकाल के दिखाओ। तो हम लोगों को क्या पता था, हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ के आए हैं, 9 क्लास में पढ़ के आए हैं कि जब आप लोगों को पॉलिनोमियल पढ़ाया गया था, कभी भी फंक्शन की वैल्यू है तो जो x की वैल्यू को इनपुट है उसके अंदर डाल दीजिए। x था तो सारी वैल्यू x में थी, मैंने x यहाँ पे -2 रख दिया, सारी x की वजह पर मैं -2 रख दूंगा। सॉल्व करके निकाले तो वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइंड वैल्यू, निकला ही नहीं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इसको सिंपल करो। आप कह सकते हैं कि सर इस तरह के सवाल को अगर मैं a + b और a - b के फॉर्मूला में तोड़ दूं, x - 2, अब कहा जाएगा वैल्यू क्या निकालना है -2, तो आप इसमें लिख सकते हैं -2 कितनी वैल्यू हो जाएगी, -4 हो जाएगी। तो वैल्यू इसकी -4 हो गई। लेकिन इसमें सवाल आता है कि सर मुझे इतना पता है कि मैथ को आप किसी भी तरह से बनाइए, अगर आपका मैथ राइट है, करेक्ट है, तो हर जगह आपकी वैल्यू सेम आएगी। तो अगर ये वैल्यू मेरा x की वैल्यू -2 रखने पर इधर -4 आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू अनडिफाइंड क्यों? समझा पा रहे? इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि इस जगह पे मैं -2 पे मैं जब फंक्शन में वैल्यू पुटअप करता हूँ, देखिए कभी भी आपको सवाल दिया रहे ना तो आपको फंक्शन में जाके सीधा वैल्यू पुटअप करना है। तो आपने फंक्शन में पूरा वैल्यू जैसे पुटअप किया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0/0 अनडिफाइंड, यानी इस पर एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा वैल्यू, 2 पे वैल्यू आपका निकल ही नहीं रहा है। लेकिन मुझे कहा गया कि -2 पे इसकी वैल्यू निकाल के मुझे दिखाना है। इस जगह पे कॉन्सेप्ट आता है लिमिट का। देखिए मैं इसको समझाना चाहूँगा इस तरह से, समझिए। ये जो वैल्यू है आपका, ठीक है, सपोज इसकी जो ग्राफ है इस तरह से है कि अगर मैं इसको देखिए मैंने अनडिफाइंड दिखा दिया, मैं इसको इस तरह से ग्राफ बनाऊं, आप तो कैलकुलेटर निकाल लीजिए, अब मैं जो बोलूँगा आपको वैल्यू कैलकुलेट करके आपको बताते रहिएगा। x और एफ एक्स, मुझे वैल्यू कितने पे चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए -2 पे। मुझे वैल्यू क्या चाहिए, मैं मान लेता हूँ -2 पे चाहिए, ठीक है, इसलिए -2 को मैंने मिडिल में रखा। तो मुझे पता है कि -2 पे मेरा वैल्यू क्या हो रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, यानी -2 पे वैल्यू निकल ही नहीं रही, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। यानी कह सकते हैं कि ये फंक्शन है, एक्स की वैल्यू जब -2 है, एक्स की वैल्यू जब x = जब -2 है, ये जो फंक्शन है x, ये क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जा रहा है। लेकिन अगर -2 पे वैल्यू नहीं निकल रहा है, इससे थोड़ा सा कम वैल्यू पे लेते हैं, इसे कहा जाता है थोड़ा कम। हाँ, मैं इधर से अप्रोच कर रहा हूँ, मैं किधर से अप्रोच कर रहा हूँ, देखिए अगर आपने हाथ के हिसाब से देखिएगा तो इधर आपका राइट हैंड आता है, राइट हैंड लिमिट, ये क्या हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है।
दो तरह की लिमिट आपको दिख गई, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट से अप्रोच करूँ इसकी तरफ, मैं इसकी तरफ इधर से बढ़ूँ तो -2 से थोड़ा कम, तो थोड़ा कम कितना ले सकते हैं, इतना कम वैल्यू लो कि जो 0 के नियर अबाउट, जिसकी वैल्यू इतनी कम है कि नहीं के बराबर। जैसे इमेजिन कीजिए कि कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई भी बिल्डिंग बन रही है, 20 लाख उसका बजट बना, 20 लाख का बजट है, और एक दिन जब बिल्डिंग बन रही थी तो उसको पेमेंट करना था, पेमेंट में उसके 5 रुपये कम रहे थे, 5 नहीं 2 रुपये मान लीजिए कम रहे थे। तो आपने वहीं पे खेल रहे थे, आपने उसको अंकल को दिया कि अंकल 2 रुपये ले लीजिए, आपका पेमेंट हो जाएगा। तो आपने 20 लाख के बिल्डिंग में कितना रुपया दिया, 2 रुपया दिया। तो अब बताइए पूरे बिल्डिंग के बनने में आपका कोई परसेंटेज है? तो 2 आउट ऑफ 20 लाख इंटू 100 इतना परसेंट आपका होगा। आप ये देखिए तो वैल्यू बहुत ही कम आएगी, बहुत ही 0.0000 समथिंग 1% आएगा। तो इतना छोटा वैल्यू की एग्जिस्ट, मतलब कहेंगे सर इतना छोटा वैल्यू की समझ ही नहीं आ रहा। तो क्या, लेकिन वो क्या 0 है? 0 नहीं है, 0 की तरह है लेकिन 0 नहीं है। ठीक है, देखिए मैं -2 से थोड़ा छोटा वैल्यू लेता हूँ, थोड़ा कम, -1.99। एक और वैल्यू देखिए -1.98। ये मान लीजिए एक्चुअली -2 थी, थोड़ा कम वैल्यू पे इधर अप्रोच करते हैं। ये क्या है वैल्यू? -1.99। थोड़ा और कम लेते हैं, -1.98। और मैं थोड़ा ज़्यादा वैल्यू लूँगा इधर, 2.01, 2.02। हल्का सा चेंज अगर मैंने एक्स के अंदर कर दिया, -2. एक्चुअल -2 थी ना, तो इधर तो वैल्यू प्लस में इधर आ जाएगा, ये होना चाहिए 99, 8.01, 2.02। ठीक है, एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा क्या -2 है, तो -1.2.0102। मैं इधर से एडजस्ट, और ये क्या होगा -1, क्योंकि ये बड़ा साइड इधर जाएगा ना। चलिए कैलकुलेट कीजिए वैल्यू, -2.02 होल स्क्वायर। मैं वैल्यू पुटअप करके इसे बॉक्स भर देता हूँ। आपने देखिएगा मैंने इसका सारा वैल्यू पुटअप कर दिया है। तो देखिए अगर x की वैल्यू -2.02 रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है? -4.02। इसे रखने पे -4.01। इसमें तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इस जगह पे वैल्यू कितनी हो जा रही है आपकी? -3.99, -3.98। अब आप देखिए इधर, आप ध्यान से गौर कीजिएगा तो आपको समझ आएगा। -4.02, -4.01, -3.99, -3.98। अगर इसी अप्रोचिंग वैल्यू की तरफ मैं जाऊँ तो इस जगह पे एक ही वैल्यू आके आएगा। कौन सा वैल्यू मिसिंग है बताइए तो? देखिए इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, लेकिन आप इस पैटर्न को देखिए तो क्या दिखेगा? -4.02। मैं एक फ्रैक्शन के हिसाब से एक 0.01 बढ़ा रहा था या 0.01 घटा रहा था। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या हो रही है? 4.02, 4.01, थोड़ा बड़ा। अब यहाँ से उसी हिसाब से मैं देखूँगा तो क्या होगा? -4। इधर से अप्रोच कीजिए, 98, 99, 4 ही आ रहा था। कितनी वैल्यू आ रही थी? ये है लिमिटिंग वैल्यू। ये क्या है आपका? लिमिटिंग वैल्यू। कि किसी भी फंक्शन को उस जगह पे मैं डायरेक्टली अगर वैल्यू पुटअप करता हूँ तो इन्फिनिटी आ रही है, लेकिन अगर मैं उस पर लिमिटिंग वैल्यू डाल दूँ तो क्या होगा? उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? -4 आनी चाहिए। समझा पाए? अगर आप इसको सॉल्व करके बनाते हैं तो देखिए मैं इसको बताता हूँ। आप इसे सॉल्व अगर कर लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं? a² - b² लिख सकते हैं। a + b, a - b, x - 2 आएगा, यानी f(x) की वैल्यू क्या हो गई? x - 2। अगर मैं -2 पुटअप कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? देखिएगा -4, -2 आ रहा है कि नहीं? तो देखिए फंक्शन केवल -4 आ रही थी, मैंने लिमिटिंग वैल्यू पे भी देखा तो मैं वैल्यू कितना आ रहा है? -4 आ रहा है। ये है आपका लिमिटिंग वैल्यू, कि लिमिट के हिसाब से वैल्यू भी -4 और इसके हिसाब से -4 ही आपकी आएगी। ठीक है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। देखिएगा लिमिट का एक हल्का सा आइडिया दे दिया। लिमिट मतलब क्या होता है? उस जगह पे इन्फिनिटी है तो थोड़ा कम पे चेक कर लो, उस जगह पे इन्फिनिटी है थोड़ा ज़्यादा पे चेक कर लो। देखिए अगर आपको वैल्यू 1 पे निकालनी है और 1 पे आपका क्या आ रहा है? इन्फिनिटी आ रहा है, यानी 1 पे आपका सॉल्व हो ही नहीं रहा, तो आप क्या करो? 1 से थोड़ा ज़्यादा पे देखिएगा, चेक कर लो, कुछ वैल्यू आ जाएगा। 1 से थोड़ा कम पे चेक कर लो, 0.99 पे कर लो, एक वैल्यू आएगा। सपोज इस जगह पे वैल्यू आ रही है 3.99 और इस जगह पे आ रही है वैल्यू कितनी? मैं मान लेता हूँ 5.99।
0.1 मैंने माइनस किया, 0.1 बढ़ाने पे क्या देख रहे हैं कितनी वैल्यू हो जा रही है, 0.01 बढ़ाने पे 6.01। तो सीधी सी बात यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा आपको, 5.99 6.01, यहाँ पे क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। यह है लिमिटिंग वैल्यू कि हल्का सा कमाने पे वैल्यू क्या है, हल्की सी बढ़ाने पे क्या है, उस हिसाब से देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी। और लिमिट आप जब सॉल्व कीजिए देखिए वैल्यू उतनी ही आएगी आपकी, ये है लिमिटिंग। अब यहाँ पे सवाल आपका देखिए आता है क्या कि सर कब कब कोई फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करता है, क्या हमेशा कोई लिमिट एग्जिस्ट करेगा? याद रखिएगा जिसका लिमिट एग्जिस्ट करता है वही फंक्शन डेरिवेटिव हो सकता है, उसी को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। इट मीन्स डिफरेंशिएशन पूरी तरह किस पे बेस्ड है, लिमिट के ऊपर। आप जब डिफरेंशिएशन का क्या आता है डिफिनीशन पढ़िएगा तो वो लिमिट से ही बनेगा आपका, समझा पाए आपको? तो देखिएगा आपको लिमिट छोड़ना नहीं है, लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि लिमिट कब कब एग्जिस्ट करता है, आपको सवाल मिलेगा, आपका सवाल क्या होगा, चेक फंक्शन एग्जिस्ट व्हेन x टेंस टू 0 समथिंग या 2 1 3 कुछ मैंने माइनस 2 रखा था, यानी x की वैल्यू जब 0 की, देखो इसका मतलब क्या है, x टेंस टुवर्ड 0, यानी x 0 की तरफ बढ़ा है, 0 पे नहीं है, x 0 की तरफ जा रहा है लेकिन 0 पहुंचा नहीं है। 0 से कम भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको चेक करना है कि फंक्शन एग्जिस्ट मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसके मैं पहले रूल लिखा देता हूँ पहले, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, देखिएगा देख लीजिए, x मैं मान लूँ क्या, सपोज इसमें x की जगह मैं मान लेता हूँ 2। देखिएगा अब आपको कहा गया है चेक x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू जब 1 है तो बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। आप क्या कहिएगा सर, फंक्शन की जगह मैं डाल दूंगा 1, 2/1 - 1 क्या हो जाएगा 2/0, इट मीन्स क्या हो गया अनडिफाइंड। अरे आइए सर बैठिए, आइए सर थोड़ा एक मिनट मेरे साथ। हाँ ज़रूर आओ बैठो, आज बैठो, ठीक है। देखिएगा इधर आपको कहा गया फंक्शन 1 पे चेक करने के लिए, 1 पे वैल्यू कितनी आ गई इन्फिनिटी, यानी 1 पे फंक्शन आपका एग्जिस्ट करता है। तो लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 1 फंक्शन बिकम अनडिफाइंड। एग्जिस्ट किया नहीं ना किया, तो मैं क्या करूँगा 1 से थोड़ा कम पे वैल्यू लेता हूँ। मैं क्या कहूँगा थोड़ा कम पे जाऊँगा, तो मैं क्या हो सकता है वैल्यू x से थोड़ा कम कितना हो सकता है, इतना कम कि कह सकते हैं नहीं के बराबर है। तो मैंने कितना माइनस किया 1 के अंदर, कितना माइनस करें 0.99, फंक्शन एट 0.99। तो क्या हो जाएगा देखिएगा 2/0.99 - 1, तो क्या हो जाएगा 2/0.01 माइनस में ऊपर में चला जाए तो 100 यानी -200 ये वाला निकाले 0.01 इंटू 200, तो वैल्यू कितनी आ गई -200। अब मैंने क्या किया था, अब मैं थोड़ा राइट से मैंने क्या किया थोड़ा कम लिया, अब तो वैल्यू थोड़ा ज़्यादा लेते हैं 1.01। तो देखिए क्या होगा वैल्यू f 1.01 पे क्या हो रही है 2/1.01 - 1, इट मीन्स 2/0.01। मैं कर दूंगा तो वैल्यू क्या होगा 2 × 100 200। तो देखिए उससे थोड़ा कम वैल्यू पे मेरा कितना आया -200 आया, ठीक है। मैंने थोड़ी वैल्यू ज़्यादा ले ली तो वैल्यू कितनी आ गई +200। तो क्या ये वैल्यू और वो वैल्यू सेम है, सेम नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी इस क्वेश्चन आपको दिख जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने ऐसा कर दिया तो आपकी वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, नहीं। आपको लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए कुछ टर्मोलॉजी मतलब कुछ थ्योरम है जो प्रूव कराने पड़ते हैं। तो देखिए पहला होता है, आपने जब थोड़ा कम वैल्यू लिया ना, इस पर ऐसे लिखा जाता है, समझिएगा x फंक्शन ऑफ x, थोड़ा कम वैल्यू लेते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिया है लेकिन बहुत ही मान लीजिए इतना छोटा वैल्यू है, मैं इसको जूम करने के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वैल्यू है x, आपने x की तरफ क्या थोड़ा पीछे से अप्रोच कर रहे हैं, मान लीजिए 3 था तो 3 से कम से क्यों जा रहे हैं ना, तो आप उसके लेफ्ट हैंड लिमिट से जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी x नेगेटिव, x से थोड़ा कम वैल्यू लिया आपने, थोड़ा ज़्यादा वैल्यू लिया आपने, मैं थोड़ा गैप करके दिखा रहा हूँ लेकिन है बहुत ही छोटा सा वैल्यू, तो इसको क्या कहेंगे x पॉजिटिव, इसे कहेंगे राइट हैंड लिमिट। तो याद रखिएगा
व्हेन लिमिट x टेंड टुवर्ड 0, और ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, यानी वैल्यू क्या होगी इसकी, बहुत ही अगर छोटी होती है, ठीक है, इसे कहा जाएगा लिमिट फंक्शन ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू द a। x कहाँ भाग रहा है आपका, a पॉजिटिव, उससे तो पॉजिटिव की ओर, लेफ्ट हैंड लिमिट है ये, इज इक्वल टू लिमिट x a पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर है और लिमिट उस पॉइंट पे, यानी फंक्शन उस पॉइंट पे, ये तीनों वैल्यू सेम है, तभी मैं कह सकता हूँ कि हाँ उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो आपको लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू, तीनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर तीनों में से अगर एक भी, मान लीजिए ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप देखते हैं कि ये बराबर है, ये बराबर, ये नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तीनों ही आपके बराबर होने चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए मैंने क्या रूल देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट दैट पॉइंट। उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तीनों वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी कहेंगे किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। और याद रखिए, जिसका लिमिट एग्जिस्ट करता है उसी को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। उसके अंदर एक और क्लॉज है, वो अलग है, लेकिन जिसका लिमिट एग्जिस्ट करता है उसी को आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। मैं एक सवाल करके दिखाता हूँ। अच्छा समझ में आ रहा है। देखिए कुछ चीज़ छूट गई थी, जैसे मैंने आपको क्या बताया, लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ये प्लस यानी राइट हैंड लिमिट, मैं पहले माइनस से दिखाता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और मैंने क्या कहा था आपको, फंक्शन एट दैट पॉइंट, ये तीनों हो, ये कंटिन्यूटी का फॉर्मूला मैंने बता दिया, इसके बाद है नहीं, ये फॉर्मूला नहीं होगा, यही दो टॉप एग्जिस्ट करा दीजिए तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ लिमिट एग्जिस्ट करता है, वो फंक्शन है, ठीक है। मैं वो जो बताया ना डिफरेंशिएबल, वो कंटिन्यूटी रहेगा तभी होता है, ऐसा नहीं। आपको जस्ट ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू अगर सेम हो गई, लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब देखिए लिमिट के कुछ फॉर्मूले से जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फॉर्मूला मैं लिख के दिखा देता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। और देखिए मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, याद रखिएगा, लिमिट ऐसा भी लिखा जाता है, LIM भी लिखा जा सकता है, ये एक ही है, ये लिमिट एग्जिस्ट के लिए। अब इसका कुछ फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला ये है कि लिमिट, मान लेते हैं x कहाँ भाग रहा है, a की तरफ भाग रहा है, x कहाँ भाग रहा है, a की तरफ भाग रहा है, लेकिन पहुंचा नहीं है, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड a, x टेंड्स टुवर्ड a, अगर वो a की तरफ जाए, अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन ऑफ x हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, सो ऑन, ऐसा चल रहा है एफ एन एक्स, ठीक है। अगर ऐसा हो तो आप क्या लिख सकते हैं, इसके जब आप लिख सकते हैं लिमिट सबके साथ प्लस में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स ए f1 आपका क्या हो जाएगा, f1x प्लस माइनस, फिर लिख दीजिए लिमिट, यानी लिमिट सबके साथ ऐसा भी जा सकता है, क्या हो जाएगा, एफ एन, यहाँ पे भी लग जाएगा आपका लिमिट, यानी लिमिट सब में इस तरह से मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। एफ एन था ना, कहेंगे सर एग्जाम्पल दिखा, एग्जाम्पल के तौर पे मुझे कहा गया लिमिट x टेंड्स टू 2 और आपको कहा गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इस पे सॉल्व करके दिखाइए। तो आप क्या कीजिएगा, आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस लिमिट x टेंड्स टू 7x प्लस, लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3। अब मेरा कहने का मतलब था ऐसा लिख सकते हैं आसान होने पे आप, ठीक है। तो जो चीज़ें प्लस माइनस के लिए सेम होती है, मल्टीप्लाई के लिए भी सेम है। अभी मैजिक ये तो आपने उतार लिया, सेकंड थ्योरम क्या होगा सुनिएगा, अगर ये प्लस था ना दोनों के बीच में, मैं इन सब के बीच में क्या दे दूँ, मल्टीप्लाई, सेम। आप ऐसा कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो लिमिट बहुत इजी इसलिए है क्योंकि आप प्लस रहेगा तो लिमिट सबके साथ चल जा सकता है, मल्टीप्लाई रहा तब भी सबके साथ जा सकता है। सिमिलरली अगर डिवाइड भी रहा,
यहाँ तो हो गया। थर्ड नंबर देख लेते हैं, डिवाइड वाला केस। आप इमेजिन कीजिए अगर आपका f1x है, fx है, नीचे क्या है 5x है, दो अलग अलग फंक्शन दे दिया मैंने। तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टुवर्ड ए फंक्शन x, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड ए 5x। याद रखिएगा जब आपको प्रूव करने के लिए कहा जाए कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दिखाना है। इसकी वैल्यू सेम आ गई। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टुवर्ड 2, ये हो गया 2x² प्लस 7x बाई 3। ऐसा जस्ट मैंने रैंडम दे दिया। तो आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऊपर में चल जाएगा, x टेंड्स टुवर्ड 2x² प्लस 7x बाई लिमिट x टेंड्स टुवर्ड 2 3x। अब मुझे पता है ये दोनों के पास लिमिट चल जाए तो क्या हो जाएगा, लिमिट 2x² x टेंड्स टुवर्ड 2 प्लस लिमिट x टेंड्स टुवर्ड 2 7x बाई लिमिट x टेंड्स टुवर्ड 2 3x। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात आप तो सिंपल कर सकते हैं। तो लिमिट का फॉर्मूला क्या देखा गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चार फॉर्मूला हम लोगों ने अभी तक देखा। इस तरह आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं एक और लिमिट का कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टुवर्ड a है और ये कांस्टेंट इंटू fx है, कांस्टेंट इंटू fx है। तो आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर रख सकते हैं और लिमिट x टेंड्स टुवर्ड a fx में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टुवर्ड 5 और ये आपका है 2x²। तो 2 बाहर लिख के आप लिमिट लिख सकते हैं x टेंड्स टुवर्ड 5x²। आप इस तरह भी लिखा जा सकता है। और जब इस तरह से आप जब लिख देते हैं 2 और जनरली वैल्यू लिख सकते हैं, x की वैल्यू जब 5 डाल देंगे 2 × 25 यानी क्या हो गया, वैल्यू 50। इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व मैं बाद में समझाऊंगा, मैं जस्ट थ्योरम बता रहा हूँ कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया और कांस्टेंट वाला टर्म भी हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ वाइटल फार्मूला जो कि बहुत ज़्यादा आपको, आप जब लिमिट का सवाल कर रहे हैं तो आपको लगेगा ही। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के अंदर सारे फार्मूला आपको लिख देते हैं, आप देख लीजिएगा। देखिए मैंने सारे फार्मूला लिख दिए यहाँ पे। पहला है लिमिट x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। यह इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। लिमिट x टू वेयर x टेंड्स टुवर्ड 0 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमेशा n आएगी। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखिएगा, 0 की तरफ जा रहा हो। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका। सारे फार्मूला आपके यूज़ होने वाले, बट ये जो टिक मार्क किया गया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एप्लीकेशन सीखेंगे सर, किस तरह से इसे क्वेश्चन आंसर बनाए जाते हैं और किस तरह से आप इस फार्मूला का उपयोग किया करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं।